हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता है ही। कौन सा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कार्बनिक अभिक्रियाओं के लिए हम क्रियाविधि वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। बड़े प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। और मेरे बालकों, मेरे बच्चों, इसमें हम लोग चलते 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 हमने आपको कार्बोनियम आयन के बारे में बताया, कार्बेनियन आयन के बारे में बताया, और हमने बताया आपको फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स के बारे में हमने आपको समझाया। तो मेरे प्यारों, आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कार्बीन। ठीक है, छोटी क्लास में आपने कार्बीन के बारे में सुना तो होगा, कार्बीन सुना होगा, जरूर सुना है साहब, आपने 11वीं में पढ़ा है। कोई बात नहीं, पुराना हो गया, अपन अब नई बात करेंगे कार्बीन के लिए। तो चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालोगे? कार्बीन। ठीक, आप कार्बीन हेडिंग डालिए, मैं भी डाल देता हूं। लीजिए सर, यहां हम पहुंच गए, कार्बीन। ये लीजिए कार्बीन। यार ये कार्बीन क्या है? ये कार्बीन जो है ना मेरे बच्चों, ये बेटा ये हमारे द्विमूलक होते हैं। ठीक है, ये हमारे डाई फ्री रेडिकल्स हैं। और इस कार्बीन में हम लोग क्या करें? देखिए एक बात मैं आपको समझाऊं, मैं पहले डेफिनेशन लिखूं। मेरे प्यारों, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि यार कार्बीन होता क्या है, तो क्या होगा कि हमें डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी। हमें डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा? हम उसको देखकर तुरंत बता देंगे, अरे यार ये होता है कार्बीन, इसे कहते हैं कार्बीन। तो जरूरी नहीं है जो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं वही डेफिनेशन आप रटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप क्या करेंगे? आप जो चीज देखते हो उसी को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख दीजिए, यही हमारी डेफिनेशन है। तो चलिए सरकार, कार्बीन पहले हम आपको दर्शन करवा दें, कार्बीन होता क्या है बंधु। देखिए साहब, कार्बीन के अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, दो सहसंयोजी बंध कार्बीन के पास पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर आर का मतलब आप, मैं जानता हूं बेटा, आप आर का मतलब क्या निकालोगे? अरे आप कहोगे साहब आर तो एल्काइल ग्रुप है। बिल्कुल सही बात है, आर एल्काइल है, बिल्कुल है एल्काइल। बट यहां आर जो है हमारा, ये आर यहां पर मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट क्या है? एटम हो सकता है जैसे हाइड्रोजन, और क्या हो सकते हैं? ग्रुप हो सकते हैं जैसे एल्काइल ग्रुप, और भी कोई ग्रुप हो सकता है। एल्काइल की जगह फिनाइल भी आ सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये ग्रुप है। तो ये जो आर है हमारे, आर भैया कौन है? आर भैया आप जान जाइए, ये मोनोवैलेंट एटम्स, और क्या है सर? मोनोवैलेंट एटम्स, और ये है सर हमारे ग्रुप। और ये जो आप देख रहे हो, दो टिमकियां सी देख रहे हो मेरे भाई, ये कुछ नहीं है, ये है टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अरे हिंदी मीडियम अपन बोलेंगे भैया, दो क्या हैं? ये दो हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। तो ये दो अबंधित इलेक्ट्रॉन हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे दो अबंधित इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखकर आपको ये बताऊं कि यार कार्बन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे, इस बात को क्या बोलेंगे सर? ए कार्बन इज डिफाइंड एज, ए कार्बन इज डिफाइंड एज, ठीक है, न्यूट्रल डाइवैलेंट, न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन। भाई कार्बन स्पीसीज इन विच कार्बन हैज टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो सर कि 4 कोवलेंट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
in its valence shell. ठीक है, a carbon is defined as neutral divalent carbon species in which carbon has 2 covalent bond. आप ये भी लिख सकते हो 4 covalent electrons and 2 unshared electrons in its valence shell. तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सरकार? यहां पर इस बच्चे के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 6. तो कुल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है मेरे भाई. ठीक है, लीजिए साहब, और मैं यहां लिख देता हूं सर एकल संयोजी. ये क्या है? एकल संयोजी परमाणु या फिर क्या हो सकता है? समूह. लीजिए मित्रों, ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं इस डेफिनेशन को लिखूं तो कैसे लिखूंगा सर? हम ये कहेंगे कार्बीन एक उदासीन द्विसंयोजी कार्बन युक्त मध्यवर्ती है. ठीक है, जहां कार्बन के संयोजी कोश में ठीक है 4 सहसंयोजी बंधित इलेक्ट्रॉन तथा 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों. कार्बन एक उदासीन द्विसंयोजी कार्बन युक्त मध्यवर्ती है जहां कार्बन के संयोजी कोश में 4 सहसंयोजी बंधित इलेक्ट्रॉन तथा 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो. तो आप उसको क्या बोलोगे सरकार? कार्बीन हम लोग बोलने वाले. अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, और उस उदाहरण में देखिए एक हमारे पास सबसे फेमस जो है भैया वो ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको बोलेंगे साहब क्या? कार्बीन. इस प्यारी सी को हम संरचना को केवल कार्बीन ही बोलते हैं. और ये जो कार्बीन है बेटा, ये जो कार्बीन है ये क्या है? ये पेरेंट कार्बीन है. मतलब यहीं से H को आप रिप्लेस कर दोगे किसी ग्रुप के साथ या फिनाइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये फिर हमारे व्युत्पन्न कार्बीन्स बन जाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, हम लोग जैसे CCl2 ये लिख दें साहब, तो ये क्या होगी सर? इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है, डाइफिनाइल कार्बीन, डाई अल्काइल कार्बीन, ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जब भी आना होगा. जैसे ये लीजिए सर, तो हम लोग उसको बोलेंगे टाई मिथाइल, डाई मिथाइल, क्या बोलने वाले बच्चों? कार्बीन. ये डाई मिथाइल कार्बीन. ठीक है, ये भैया डाई मिथाइल कार्बीन हो गई. अब थे चाहो तो ये कर लो सा अंडा कर दूं. ठीक, लो सा, ये हो गई हमारी डाइक्लोरोकार्बीन. डाइक्लोरोकार्बीन हो गई, और आप इसको बोलेंगे सर डाई मिथाइल कार्बीन. ठीक है, ये डाइमिथाइल कार्बीन है, ये डाइक्लोरोकार्बीन है, ये कार्बीन है, और आप अच्छी तरह से इस बातों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं प्यार से. बोलिए साहब, यहां तक किसी को कोई समस्या? हे बालकों, क्या आपको समस्या हुई? हम कहेंगे नहीं हुई. नहीं हुई, हम क्या कहेंगे? आप ही कहोगे. ठीक है, तो चलिए साहब, यहां पर ये कार्बीन की डेफिनेशन, कार्बीन के प्रकार, मतलब कार्बीन के कुछ एग्जाम्पल ये हमारे पूरे हुए. एक साथ बाद में आप लिख लेना. अब हम लोग बात करते हैं
आगे की। और आगे की बातें हम लोग आपसे ये करना चाहते हैं कि ये जो कार्बीन है, ये जो कार्बीन आप देख रहे हो, ये कार्बीन के प्रकार क्या हैं और कार्बीन की ज्यामिति क्या होगी, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सरकार स्टार्ट कीजिए। कार्बीन के प्रकार, कार्बीन के प्रकार के बारे में चर्चा कर ली जाए। यानी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन। ये लीजिए बच्चों, हम आ गए टाइप्स ऑफ कार्बीन पे। ओके, अब देखिए बेटा, कार्बीन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार की कार्बीन को हम बोलेंगे, आपके लिए यहां पर आ जाएगा एकक कार्बीन। एकक कार्बीन, एक तो हमारी हो गई एकक कार्बीन, ठीक है, समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी कार्बीन जो है हमारी, ये तो एकक कार्बीन है, दूसरी कार्बीन हमारी जो होगी मेरे प्यारों, उस कार्बीन को हम लोग जो बोलने वाले हैं, वो एकक कार्बीन के बाद हमारे पास आती है त्रिक कार्बीन। क्या आती है साहब? त्रिक कार्बीन। ये लो, आप इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। ये तो होगी सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। और दूसरी जो कार्बीन है सर, वो है ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। ये होगी सिंगलेट, सिंगल एंड रेगुलर, और ये होगी ट्रिपलेट। ये है सर ट्रिपलेट कार्बीन। ये दो तरह की होगी, एक सिंगलेट और एक होगी ट्रिपलेट। चलिए सबसे पहले चर्चा कर ली जाए इसी एकक कार्बीन की। एकक कार्बीन की हम लोग चर्चा करते हैं, यानी सिंगलेट कार्बीन जो है, ये सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें। बेटाओ, मेरे प्यारे बच्चों, सिंगलेट कार्बीन में बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, डेफिनेशन आपको समझनी है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को इस सिंगलेट कार्बीन के बारे में बतला दूं। बेटा, सिंगलेट कार्बीन के पास जो दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक कक्षक में युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कपल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और ये जो दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम्हें मालूम है बच्चों, ये दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। दो आप जानते हो, दो तो क्या है भैया, जैसे मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? ये कार्बन भैया, यहां पर आ गई ये कि ये जो ग्रुप्स हैं, या तो ये ग्रुप क्या होंगे, मोनोवैलेंट है, या तो एटम है, या फिर कोई ग्रुप है, ठीक है। और यहां जो ये जो एक बेटा, ये जो प्यारा सा आप ये जो देख रहे हो, ये है हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारे पास, यानी sp2 संकृत कक्षक ये हमारे पास यहां पर है, ठीक है। अच्छा, ये भी बेटा sp2 संकृत कक्षक ही है आपके पास, ऐसा नहीं है कि sp2 संकृत कक्षक नहीं है। तो एक बात जो आप लोग सिंगलेट कार्बीन में आप देख रहे हो, वो ये देख रहे हो कि ये दो sp2 संकृत कक्षक हैं, और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड फॉर्म में यहां पर आप लोगों को मिलेंगे। और इसके पास क्या रहता है मेरे प्यारे, इसके पास एक लंबवत जो है इस प्रकार से कक्षक रहता है। ये लंबवत जो कक्षक है बेटा, ये क्या है, रिक्त असंकरित, रिक्त असंकरित pz ऑर्बिटल आपको ये मिलेगा, यानी वैकेंट, वैकेंट नॉन हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड pz ऑर्बिटल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं प्यारो? ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप लोगों को मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें यहां पर,
तो हम क्या कहेंगे सर, सिंगलेट कार्बीन की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि ऐसी कार्बीन जो चीज देख रहे हो वही बोलेंगे जिसमें कार्बन परमाणु का sp2 संकरण होता है। देखो जो तुमने देखा वही मैं लिख रहा हूं, sp2 संकरण होता है तथा इसमें दोनों ठीक है अबंधित इलेक्ट्रॉन, दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन sp2 संकृत कक्षक में एक sp2 संकृत कक्षक में युग्मित रूप से युग्मित होते हैं, रूप से तो अच्छा नहीं है यार, ठीक है, युग्मित राम रोता युग्मित होते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है, एकक कार्बीन कहलाती है। ऐसी कार्बीन जिसमें कार्बन परमाणु का sp2 संकरण होता है तथा इसमें दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक sp2 संकृत कक्षक में युग्मित होते हैं, एकक कार्बीन कहलाती है। क्या आप यही देख पा रहे हो? देखो जरा, क्या आपने यही देखा ना? अरे मेरे बच्चे, देखा कि नहीं देखा? यही देखा, तुमने यही लिखा। अब मैं आप लोगों के लिए, ये तो ये बात हो गई, अब मैं आप लोगों के लिए ये जो डेफिनेशन है इसको इंग्लिश में भी आपके लिए कर देते हैं। तो लीजिए सर, एकक कार्बन की डेफिनेशन हिंदी में तो लिख दी, इंग्लिश में और ले लो। क्या बोलेंगे? दोज कार्बन in which hybridization of carbon atom is sp2, ठीक है, in which hybridization of carbon atom is sp2, ठीक है, and both unshared electrons are present in a sp2 hybrid orbital known as singlet कार्बीन। ये लीजिए सर, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम बात करें, आप जो इसके लिए आप जो यहां देख रहे हो, हम जो ये बात को समझा रहे हैं आपको, ठीक है, अब जो आप यहां देख रहे हो बेटा, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। आप जो ज्योमेट्री जो देख रहे हो, अब आप मुझे बताइए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री आपको क्या देखने को मिली? ये तो रिक्त असंकृत कक्षक है बेटा, कार्बन के पास 4 होते हैं तो 3 तो ये यूज आ गए, क्योंकि sp2 में तो 3 ही तो काम आएंगे बेटा, ठीक है। अब बताइए इसके ज्यामिति क्या हो गए, क्योंकि ये तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की ज्योमेट्री नजर नहीं आ रही। ये कौन सी ज्योमेट्री कहलाती है? कोणीय है, ठीक है, एंगुलर ज्योमेट्री ये होती है। तो सर
ये हमारी जो ज्योमेट्री है ये है, ठीक है, कौन सी, कोणीय ज्यामिति। तो दोस्तों इसकी जो ज्यामिति जो हमारे पास होने वाली है इस कार्बन की, ठीक है, मैं कहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं। इसकी जो ज्यामिति है, इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, इसकी ज्योमेट्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेंट शेप, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं एंगुलर शेप। ये एंगुलर शेप हो गई, ठीक है। हम हिंदी में बोलेंगे सर कोणीय ज्यामिति। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां पर क्या हुआ, एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये बातें हुई आपकी कौन सी, ये बात हो गई सिंगलेंट कार्बीन्स की। ये हमारे पास सिंगलेंट कार्बीन आपके समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये तो हमारी क्या ज्योमेट्री हो गई। अब अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बेटे इसके पास एक हमारे पास क्या है, इसके पास मैग्नेटिक वो भी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इस बात को, इसके लिए जो और भी बातें हैं, इसकी कथा हैं, उन कथाओं को आपके लिए मैं इधर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहां पर मैं आपके लिए पहली चीज तो इसके लिए ये लिख रहा हूं कि ये जो ज्यामिति हुई इसकी, ठीक है, जो ज्योमेट्री हुई, ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई सर, ज्योमेट्री हमारे पास इसके लिए आ गई एंगुलर, ठीक है, और हम इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं बैंड शेप, ठीक है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहब कोणीय ज्यामिति। अब आपको यह मालूम है मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, आपको यह मालूम है कि इसके पास, देखिए सर आप एक बार फिर देख लीजिए, अगर आप देखें तो आपको देखने से यह पता लगेगा कि ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हो, देखिए ये जो ज्योमेट्री देख रहे हो इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। अरे भैया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन होंगे, डाईमैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक है सर, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक होने के साथ साथ बेटा इनके पास ये है, इनके साथ साथ ये डाईमैग्नेटिक है, तो क्योंकि डाईमैग्नेटिक है तो इन कार्बन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस बात को भी लिख दूं, ठीक है, लिख दूं ना भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख दें इसकी, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। और ड्यू टू डाईमैग्नेटिक these electrons, ठीक है, are not detected by ESR spectroscopy, हिंदी में क्या लिखें सर, ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या होंगे, प्रति चुंबकीय होंगे। और ये बात तो ठीक है, ठीक है, प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति के कारण इन युग्मित इलेक्ट्रॉनों की
पहचान हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कल को आपसे कोई कहे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगलेट कार्बीन्स एंड ट्रिपलेट कार्बीन्स, तो आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर लिखवा रहा हूं। समझ में आ गई? तो आपने कुछ पॉइंट्स देख लिए होंगे, कई सारे पॉइंट्स हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का ही पॉइंट हो गया, यहां पर sp2 होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा वो sp होगा। ज्योमेट्री यहां पर एंगुलर बेंट होगी, वहां पर उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, रेखीय होगी। यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए डायमैग्नेटिक हैं, वहां पर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होंगे। भैया डायमैग्नेटिक्स हैं इसलिए ये ऐसा इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उस स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें राइट। यहां तक मेरी बातें शायद आपको, उम्मीद है मेरे भक्तों, आपको समझ में आई होगी। अंडर तक समझ में आ गई है? ठीक है। एक बात और है, आपको कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है किस बात का? अरे यार, कंफ्यूजन इस बात का होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा क्या? ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? तो देख दोस्त, मैंने तो ऐसे याद कर रखा। देखिए, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब शादीशुदा हैं। और शादीशुदाओं की जो जिंदगी होती है वो क्या होती है? कलरलेस। देख लो, कलरलेस। ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक, डाई। ठीक है, यहां पर आप ऐसे समझे हिंदी मीडियम वालों, प्रतिचुंबकीय मतलब जब ये कपल होते हैं ना भाई, तो स्टार्टिंग में जरूर अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद तो इनमें रिपल्शन ही होता है साहब। तो प्रति मतलब प्रतिकर्षित करते हैं ये, ठीक है, रिपल्शन करते हैं ये। तो ये हो गया आपके लिए। और भैया अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब आप जैसे, ठीक है, कुंवारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसे होंगे? कलर्ड होंगे। और साथ साथ ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं आपके अनुचुंबकीय हिंदी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पागल हैं ये लोग। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई क्या? ऐसे आप इस चीज को याद कर सकते हो। तो चलिए साहब, यहां पर हमने आपको सिंगलेट कार्बीन्स के बारे में बतला दिया। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट्स कार्बीन्स। ट्रिपलेट्स कार्बीन के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी त्रिक कार्बीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनको आप लोग साथ के साथ नोट कर ही रहे होंगे। वीडियो का आपको फायदा ये भी तो होता है ना कि कभी भी रोक लीजिए और आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। तो चलिए सर, हेडिंग डालिए। सेकेंड हेडिंग हम डाल रहे हैं त्रिक कार्बीन के बारे में। त्रिक कार्बीन, ये आइए सर त्रिक कार्बीन के बारे में बात करते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर sp संकृत होता है, और इसमें जो होते हैं, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके दोनों, वो क्या होते हैं? पेयर्ड नहीं होते, वे अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये पेयर्ड नहीं होते मेरे भाई, उसके साथ साथ ये नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री वगैरह के बारे में अभी मैं आपके लिए बता दूंगा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं भाई। तो लिखिए, ऐसी कार्बीन जिसमें कार्बन का संकरण, जिसमें कार्बन sp संकृत होता है, तथा कार्बन पर उपस्थित दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित
होते हैं। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में उपस्थित रहते हैं या होते हैं, क्या कहलाएगी? त्रिक कार्बीन। त्रिक कार्बीन, ठीक है, त्रिक कार्बीन कहलाती है। तो ऐसी कार्बन जिसमें कार्बन sp2 sp संकृत होता है तथा कार्बन पर उपस्थित दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में उपस्थित रहते हैं, त्रिक कार्बीन कहलाती है। ठीक है, those carbene in which carbon, ठीक है, is sp hybridized, ठीक है, and carbon has, ठीक है, two unshared electrons, ठीक है, are and and ये चीज यहां से हटा देता हूं, ये लैंग्वेज बनी नहीं। एंड टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर, क्या होंगे आपके, कैसे होंगे? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ठीक है। These unpaired electrons, are present in non-hybrid p orbital of carbon atom, आलोसा, ठीक है, known as tiplet कार्बन। ये लीजिए सर, ये डेफिनेशन हो गई कि दोज कार्बन इन विच कार्बन इज sp hybridized and two unpaired electrons of carbon are unpaired. These unpaired electrons are present in non-hybrid p orbital of carbon atom known as triplet carbene. समझ में आ गई साहब? ये तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं, इसकी ज्योमेट्री आपको हम बता देते हैं, स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये बात तो मेरे हिसाब से आपके बालकों समझ में आ गई होगी। देखो ये लीजिए सर, ये हमारी कार्बीन है बच्चों, जैसा कि तुम्हें मालूम ही है ये क्या है साहब, ये है मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, ठीक है। ये एकल संयोजी परमाणु या क्या है, समूह है, ठीक है साहब। और यहां जो कार्बन है बेटा वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहां जो कार्बन आपका है वो क्या है साहब, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है।
sp आयोडाइज है तो मैं इसको यार ऐसे ना बनाकर सीधा ही बना दूं ना, ये लीजिए, ये भी वही है, और sp आयोडाइज है, ये भी sp है और ये भी हमारा sp है। अब एक ऑर्बिटल तो ये होगा साहब और एक ऑर्बिटल ये होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। मान लीजिए सर ये है हमारे नॉन हाइब्रिड आपके, मान के चलिए सर हम लोग इसको नॉन हाइब्रिड कुछ भी बोल देते हैं, चलिए px ऑर्बिटल है और ये वाले बंदे कौन है, ये है अबे यार नॉन हाइब्रिड, कौन सा, py ऑर्बिटल, अरे यार असंकृत py कक्षक, और ये कौन है, असंकृत px कक्षक, राइट। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, अनपेयर्ड हैं। तो हम लोग एक एक बात को क्या क्या समझे। पहली बात हमने सीखी, यहां संकरण कौन सा है साहब, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। आप बात कीजिए ज्यामिति की, हम बात करते हैं ज्योमेट्री, आप बात करते हैं ज्योमेट्री कौन सी हो गई हमारी, ज्योमेट्री हो गई यहां रेखीय, यानी लीनियर ज्योमेट्री है सर, ठीक है। और इसके बाद ये लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है, sp है। अच्छा, इसके साथ साथ एक दो चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। इन इलेक्ट्रॉनों को ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पहचाना जा सकता है। ये लो साहब, इस चीज को बेटा मैं इंग्लिश में यहां लिख देता हूं, ड्यू टू अनपेयर्ड electrons it is paramagnetic, due to paramagnetic these electrons are detected by ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये लीजिए। इसके अलावा एक चीज जो मुझे आप लोगों को बतलानी थी वो ये बतलानी थी कि हमारे जो ये कार्बीन होते हैं, इन कार्बीन के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कार्बीन अत्यंत क्रियाशील होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके पास अबंधित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। चूंकि इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं
और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, एज वेल एज ये लेविस एसिड भी हैं। क्यों? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्या करते हैं साहब, टेंडेंसी रखते हैं, इनमें दो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए ये कौन होंगे सर, ये होंगे स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोफाइल्स एंड स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। ठीक है, ये बहुत ही प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं और ये हैं। इन दो बातों को आप जरूर नोट कर लेना, किसमें, जब हमने कार्बीन के बारे में इन चीजों को आपके लिए समझाया था। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, यहां आपके लिए अलग से मैं बातों को लिख देता हूं सर। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा लिखना, तो लिख देते हैं सर, आपके लिए बातों को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं साहब, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कार्बीन के बाह्यतम कोश में, कार्बीन, ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कार्बीन में, अबे कार्बीन नहीं लिखता यार, मैं लिखता हूं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। 6 ही है ना, आप देखिए ना, भूल तो नहीं गए। ये लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इन्होंने बंद बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अतः कार्बीन प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा क्या है, लुईस अम्ल है। ड्यू टू प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स, भाई रुक जा, 6 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell of carbon atom in carbene, ठीक है, कार्बीन में लो, ठीक है, कार्बीन में, कार्बन के पास, ठीक है, इन कार्बीन, ड्यू टू प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन, ये कार्बीन, कार्बीन act as strong electrophile as well as Lewis acid। ये लीजिए सर, ये बातें भी हमने आपके लिए लिख दी। यहां तक बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बताइए, क्या आपके बात समझ में आ गई? आ गई होगी बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया कि कार्बीन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने यहां पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कार्बीन की डेफिनेशन ये है, और हमने इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी सिखाने की कोशिश की है कि कार्बीन के प्रकार क्या होते हैं, कार्बीन की ज्यामिति क्या होती है। अब चलते चलते इस बात पर हम लोग पहुंच गए कि कार्बीन बनते कैसे हैं यार, कार्बीन बनाए कैसे जाते हैं, कार्बीन को बनाया कैसे जाता है, यह भी जान लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, कार्बीन बनाने की विधियां। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लिख रहा हूं सर, कार्बीन बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन बनाने की विधियों के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं। तो विधि नंबर 1, कार्बिन बनाने की पहली जो विधि है आप लोगों के सामने समक्ष, मैं आपके समक्ष पेश खिदमत कर रहा हूं, बना रहा हूं, ठीक है। देखिए पहली विधि है डाईएज़ो मेथेन। डाईएज़ो मेथेन के प्रकाशिक या तापीय अपघटन द्वारा, के प्रकाशिक एवं, ठीक है, शीट छोटी छोटी बन जाएगी, बना देना यार, तापीय अपघटन द्वारा, ये छोटी हो गई है ना, देख लेना। डाईएज़ो मेथेन के प्रकाशिक एवं तापीय अपघटन द्वारा बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएज़ो मीथेन। आइए साहब जान लेते हैं हम लोग, ये है हमारे डाईएज़ो मीथेन। ये जो डाईएज़ो मीथेन है इसका हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया, ठीक है, या आप लोगों ने फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन करवाना चाहते हैं। तो देखो बेटा यहां पर ये बनेगी कार्बन और साथ में क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन। अब आप कहते हो साहब कैसे किया, बणो किया, तो बणो किया तो मैं बता रही हूं छूता ने। देखो सुनो भाई, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर जो है रियलिटी में, जो स्ट्रक्चर है वो ये है साहब। यहां नाइट्रोजन अपनी क्षमताओं से ज्यादा बंध बना रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और बना रहा है 4। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी वैलेंसी से भी ज्यादा अगर बॉन्ड बनाता है तो उसका मतलब उस पर कितना आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ये ध्यान लिख लीजिए। और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी वैलेंसी से कम अगर बॉन्ड बनाएगा तो साहब उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास आता है, ठीक है। ये बात आपको यहां तक जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। अब देखिए बेटा यहां पर क्या होगा, यहां जब थर्मल आप डिकम्पोजिशन करवाने जा रहे हो तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्यों, क्योंकि यहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशंस होंगे। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन सेम डिटो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन इसका भी होगा साहब। इस तरह से जब इस तरह का होमोलाइटिक फिशन होगा तो देखिए यहां पर इसके पास तो आगे 2 फ्री रेडिकल्स, ठीक है, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये भाई क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वो इसकी मलकियत है, जो इसकी मतलब कहने का मतलब नाइट्रोजन जो लोन पेयर होता है वो आ गया। और यहां पर देखिए बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ही बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आए, भाई नाइट्रोजन ने कहा ओ बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा सर, इस तरह से यहां पर नाइट्रोजन गैस जो है वो हमारी निकल गई, भाग गई, चली गई, जो जानना चाहते हो। ये डाईएज़ो मेथेन के तापीय अपघटन से आप लोग इस बात को समझ गए। सेम डिट्टो बनाया कैसा जाता है, कीटीन, कीटोन की बहन है जी ये कीटीन, कीटीन के प्रकाशिक ठीक है एवं तापीय अपघटन द्वारा, ठीक है, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल
डिकम्पोजिशन ऑफ किटीन। ठीक है, सेम डिट्टो किटीन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, लो डिट्टो डांसर नहीं साहब, ये लो देखो, ले लेते हैं सर पेरेंट किटीन हम लोग काम में ले रहे हैं, ये हमारी किटीन है। किटीन कीटोन की छोटी बहन। थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दो भाई, और हाईली टेम्परेचर यूज होगा। आप समझ जाइए सर, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन इस तरह से, ये लो। अब जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो ये तो बन गया आपका, क्या बना, कार्बीन। अच्छा बच्चों एक चीज बताऊं, इसको एक नाम से और पुकारते हैं, मैथिलीन। ये जो पेरेंट कार्बीन है ना, इसको हम लोग मिथाइलिन भी बोलते हैं बच्चों। ये लो, और साथ में क्या मिल जाएगी मटकती हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक मेथड है जिसके द्वारा आप लोग यहां इसको बना सकते हो। अब देखिए सर, यहां पर हम लोग एक और आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं, और वो क्या चीज है वो जरा आप लोग देखिए। एक और है मेथड कार्बीन बनाने का, क्या है सर, बाय थर्मल, ओए 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 ओए, बाय थर्मल और फोटो केमिकल decomposition of cyclopropenes or derivatives of cyclopropene, नहीं यार, प्रोपीन, चक्रीय प्रोपीन एवं व्युत्पन्नों के तापीय एवं प्रकाशिक अपघटन द्वारा, ये एक मेथड हमारे पास, एक और मेथड हमारे पास आ गया। तो चलिए इस मेथड से हम कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखेंगे। बच्चों मैं ये ले लेता हूं C6H5, ठीक है, इधर हमारे पास CH2, इधर दो हाइड्रोजन भैया, और देखो भैया ये आ गया, इधर एक हाइड्रोजन यहां दबका देते हैं। आप जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है साहब फिनाइल साइक्लोप्रोपीन, फेनिल साइक्लोप्रोपीन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चक्री की जगह साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। अगेन यार वही चीज है, यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे हायर टेम्परेचर, या हायर टेम्परेचर ले लो या आप फोटोलाइट ले लो। दोस्तों होना क्या है, यहां पर अगर आप लोग देखें होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा इस बॉन्ड का, ठीक है, क्योंकि कार्बीन बनानी है, और एक होमोलाइटिक फिशन अंडा हो रही छुपाया लो।
अब कहां बढ़ गई, इसके पास तो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां से और यहां से, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों मिलकर क्या करेंगे, आओ बॉन्ड बनाए। तो बन क्या जाएगा, C6H5 CH लिख सकता हूं ना, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों ने मिलकर आओ बॉन्ड बनाए की रत लगा ली, तो ये बन गया, और साथ में आपके पास क्या बना, मटकता हुआ कार्बीन, ये आ गया कार्बीन। और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फिनाइल इथीन एथीन, फिनाइल एथीन, और ये क्या है, ये है कार्बीन। बताइए साहब, यहां तक अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, आप मैं आगे और बात को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी साहब, ठीक है। आप है ना बेटा, यहां पर एक और फिनाइल ग्रुप अटैच करके भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप यहां एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर दोगे, अगर आप एक और फिनाइल ग्रुप यहां अटैच कर दोगे तो यहां फिनाइल कार्बीन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और बनाने की विधि है, वो हम लेते हैं और फिर उसके बाद हम हमारी वाणी को विराम देंगे। इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम लोग इसके बाद आपको लेके बताएंगे समझाएंगे। तो हमारी जो चौथी है जो विधि हमारे पास जो है, वो है सर क्लोरोफॉर्म की क्षार के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म की क्षार के साथ अभिक्रिया। आने वाले टाइम में बेटा कार्बाइल अमाइन जो अभिक्रिया है या राइबर्टिमान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आपको बताएंगे। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कलाइन, ये लीजिए। तो आइए सर, ये हमारे पास क्षार भाई साहब तैयार हैं और ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी तैयार है। आप लोग देखिए सर, जैसे ये क्षार आया तो ये हाइड्रोजन बेचारा, जो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन के पास बेटा 3 क्लोरीन जुड़ रही हैं। अरे भाई ये क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट वाली ग्रुप्स हैं, मतलब एटम्स हैं, ये ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां कम कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये जो अल्कलाइन है आपका, ये जो अल्कलाइन जो आप देख रहे हो, ये जो आप क्षार देख रहे हो, टमकते हुए मटकते हुए देख रहे हो, तो ये क्या करता है साहब, ये इस हाइड्रोजन पे डोरे डालता है, कहता है आओ प्यारे पास हमारे, ठीक है। अरे जब ये डोरे डालेगा तो तुम डोराल जानते हो डोरे डोरे क्या बात होगी। डोरे डोरे बात ये होगी, ये हाइड्रोजन महात्मा जो हैं, ये हाइड्रोजन भैया जो हैं, ये हाइड्रोजन भैया चले जाएंगे। ये हाइड्रोजन भैया चले गए, ये चले गए सर, हाइड्रोजन भैया चले गए, और ये कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यानी प्यार से क्या देखते हो, जल का अणु बन जाएगा, और इधर ये कार्बन जो है, ये कार्बन नेगेटिव बन जाएगा। ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन नहीं है, ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन है। अब देखिए सरकार, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में मोड़ आएगा, और यहां पर क्या होने वाला है दोस्त, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो कार्बीन जो बनेगा वो हमेशा ऐसा नहीं है कि जहां होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा वहीं बनेगा। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से भी कार्बीन बनते हैं, देखिए कैसे बनते हैं वो आपको यहां पता लगेगा। कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव आया तो क्लोरीन समाज ने भैया एक सभा बुलाई, उन्होंने कहा यार कल को जहां कार्बन जो है हमारे नाम से ठर्राता था, क्यों, क्योंकि हम उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेते थे, कार्बन खिंचवाता था। आज तो भाई साहब देखो कार्बन के पास नेगेटिव आ गया, और कार्बन क्या कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है कि ले ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साहब एक तय होता है कि एक क्लोरीन को तो क्या करना पड़ेगा, या कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कोई क्लोरीन कौन सी कुर्बानी दे, एक क्लोरीन कुर्बानी देगी, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन लेके भाग जाएगी, कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और यहां पर ये Cl नेगेटिव निकल गया, कार्बन भैया पर आ गया प्लस, तो कार्बन बन गए उदासीन, और इस तरह से बना
डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, यहां पर डाइक्लोरोकार्बीन बनकर तैयार हुआ। तो यह मत सोचिएगा कि जब ये कार्बीन का निर्माण होगा तो वो कार्बीन का जो निर्माण होगा वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से होगा। भैया, इन कार्बीन का निर्माण हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से भी हो सकता है। तो हे लालाओं, हे लालियों, हे प्यारों, हे बंधुओं, अब हम आज आप यहीं पर कहानी को समाप्त करते हैं। पूरी चीजें आपको मैंने बतलाई, कहां से शुरुआत की चलिए आपको बताते हैं, मिलाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, आइए साहब देखते जाइए। हमने शुरुआत की थी कार्बीन के डेफिनेशन से, कार्बीन के बारे में समझाया था। ठीक है, कार्बीन के बारे में हमने प्यार से आपको समझाया था। देखिए शुरुआत यहां से हुई है। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस बताई कार्बीन के बारे में, कार्बीन भैया होते क्या हैं। फिर हम प्रकार पर आए। देखिए 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 देखिए, अभी तो कार्बन हमारा चलता ही जा रहा है। यहां लीजिए, ये देखिए। ठीक है, कार्बीन के बारे में बताया, कार्बीन की परिभाषा बतलाई, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप आइए कार्बीन के प्रकार पर गए हम लोग। कार्बीन के प्रकार, दो प्रकार हमने आपको बतलाए, एकक कार्बीन, ट्रिक कार्बीन, सिंगलेंट और ट्रिपलेंट। हमने उसकी ज्योमेट्री बताई, उनकी डेफिनेशंस आप लोगों को बतलाई। ठीक है, आपने देखा, आपने उनके बारे में और समझा कि डायनामिक हैं ये नहीं है, उनके डिफरेंसेस आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। त्रिक कार्बीन के बारे में हमने आपको बतलाया, ये लीजिए त्रिक कार्बीन आपके सामने, उसकी ज्योमेट्री आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख ही पा रहे होंगे शायद। और फिर उसके बाद इनके बारे में कुछ नॉलेज वगैरह जो हमने बतलाई आपको। ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये लुईस अम्ल हैं, प्रबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सारी बातें हमने आपको समझाई गई। फिर हम बनाने की विधियों पर आए डांस करते हुए, और बनाने की विधियों में हमने आपको समझाया कि भाई डाइएज़ोमीथेन से बना सकते हो, आप कीटीन से बना सकते हो, और तो और आप साइक्लोप्रोपेन्स और उनके डेरिवेटिव से आप लोग इनको बना सकते हो। लास्ट में हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है कि हमेशा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से ये बनेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से भी इनको बनाया जा सकता है। तो हे प्यारों, हे बालकों, हे बालिकाओं, फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और फिर आपके लिए धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। करो जीवन।